कटंगी में मनाई गई श्री सत्यसाई की जन्म जयंती, विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आध्यात्मिक गुरु श्री सत्यसाई बाबा का 58वां जन्मोत्सव कार्यक्रम गुरुवार को कटंगी शहर के पाथरवाड़ा रोड स्थित प्रशांति वाटिका लॉन में बेहद उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री सत्यसाई सेवा समिति कटंगी के द्वारा जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उनके मानने वाले लोगों के द्वारा सुबह शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं दोपहर में लॉन में जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम सत्यसाई के छायाचित्र का पूजन किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बाल कलाकारों के द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इससे पहले श्री सत्यसाई बाबा के जन्म, उनके आध्यात्मिक जीवन और चमत्कारों से सभी को परिचित करवाया गया। भक्तों ने अपने संबोधन में बताया कि जब भी उन पर विपत्ति आती है तो वह सत्यसाई को याद करते हैं, जिनका नाम लेते ही तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। सत्यसाई बाबा आध्यात्मिक गुरु और एक प्रेरक व्यक्ति थे, जिनके संदेश और आशीर्वाद ने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को सही नैतिक मूल्यों के साथ उपयोगी जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। सत्यसाई ने हमेशा अपने भक्तों की मदद की और उन्हें अच्छे आदर्श मानने की, अच्छा आचरण करने की और मन में अच्छा सेवा भाव बनाए रखने का उपदेश दिया। भगवान श्री सत्यसाई बाबा का प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम लोग श्री सत्यसाई समिति कटंगी के द्वारा 98वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे सप्ताह तक कार्यक्रम होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रातः 5:30 बजे नगर संकीर्तन एवं भजन का कार्यक्रम किया जाता है। और आज 23 नवंबर को जन्मदिन के अवसर पर प्रातः नगर भ्रमण कर संकीर्तन किया गया। और अभी दोपहर में शांति वाटिका लॉन में हम लोग जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी बाल विकास के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे एवं साईं भक्तों द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। तत्पश्चात महामंगल आरती का आयोजन होगा एवं अंतिम में महाप्रसादी का वितरण होगा। नगर परिषद कटंगी में तैनात कर्मचारी बीएलओ को हटाने पार्षद ने एसडीएम से की शिकायत। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान में कई शासकीय सेवकों डाक मत का उपयोग नहीं कर पाया। इसके अलावा कई आम मतदाता भी मतदान नहीं कर पाए, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में अलग से राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयुक्त से मिलकर शिकायत कर चुकी है और कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराने की मांग रखी है। इस बीच विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के बूथ क्रमांक 114 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साला के करीब 50 से अधिक मतदाताओं के मतदान से वंचित रहने का मामला प्रकाश में आया है। यह सभी मतदाता कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 11, 12 और 13 के बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर पार्षद मनीष चौकसी ने निर्वाचन अधिकारी एसडीएम से पहले मौखिक शिकायत की थी। वहीं आज उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत करते हुए बीएलओ अरुण रामटेके पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें बीएलओ के पद से हटाने की मांग रखी है। बता दें कि नगर परिषद कटंगी कार्यालय में तैनात कर्मचारी अरुण रामटेके पर पहले से ही काफ़ी लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे हैं। वह शराब के नशे में कार्यालय में कार्य करते हुए भी देखे गए। बावजूद इसके उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसका वह शायद तरीके से निर्वहन नहीं कर पाए और उनकी लापरवाही से जब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया की गई तो 50 से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिस कारण यह मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाए, जबकि इन सभी ने नगरीय निकाय चुनाव में अपने मत का उपयोग किया था। इसी तरह का मामला कटंगी के ग्राम चौखंडी से भी प्रकाश में आया था। वहां भी बीएलओ की लापरवाही के कारण 50 से अधिक मतदाता मतदान का उपयोग नहीं कर पाए थे। नंबर 11 कटंगी बालाघाट। आज एसडीएम कार्यालय में आपने शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है कटंगी 113 और जिसमें 114 जो मतदान केंद्र कन्याशाला में बनाया गया था, वहाँ के बीएलओ है जो नगर पालिका में पदस्थ कर्मचारी अरुण रामटेके, इनके द्वारा काफ़ी समय से लापरवाही की जा रही है। और इनकी लापरवाही के चलते वार्ड नंबर 11 के परछाड़ी टोला, हिबर टोला और मेन रोड के कम से कम 50 मतदाता मतदान से वंचित रह गए। मेरे द्वारा भी और मतदाता द्वारा भी इनको डॉक्यूमेंट दिए गए थे नाम जोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने लापरवाही की और किसी के नाम नहीं जोड़ा। और चुनाव के दिन भी 17 नवंबर को अपने जो कैंप है मतदान केंद्र, वहाँ शराब के नशे में पाए।
तो आज लेट शिकायत करने की वजह? इसके पहले मौखिक रूप से शिकायत कर दी गई थी, उस दिन भी की गई थी, चुनाव के दिन भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को, रिटर्निंग अधिकारी वो ही है, उनको की गई थी। फिर व्यस्तता बनी रही थोड़ी, और आज लिखित रूप में भी शिकायत आज की तारीख में दे दी गई है, जिसमें हमें आश्वासन एसडीएम साहब द्वारा दिया गया है कि उसे बीएलओ पद से, हम उसकी नौकरी नहीं खाना चाह रहे हैं, उसको बीएलओ पद से हटाया जाए। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद जानकारी है कि 10 दिसंबर से फिर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम चालू होना है। अगर ये व्यक्ति अगर बीएलओ रहता है तो फिर काफ़ी परेशानियों का सामना मतदाता को उठाना पड़ेगा। गोवारी समाज ने मनाया शहीद दिवस। नागपुर में शहीद हुए शहीद गोवारियों को दी श्रद्धांजलि। 23 नवंबर को कटंगी के सिवनी रोड स्थित श्री राधा गोविंद कृष्ण मंदिर के पीछे परिसर में गोवारी समाज ने गोवारी शहीद दिवस मनाया। दरअसल आज ही के दिन 23 नवंबर 1994 को नागपुर में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे गोवारी समाज के लोगों पर तत्कालीन शरद पवार सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें गोवारी समाज के 114 लोगों की मौत हो गई थी। इन मृतकों की शहादत को याद करने के लिए गोवारी समाज हर साल शहीद दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कटंगी का गोवारी समाज हर साल इस दिन को याद करते हुए अपने अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करवाता है। बता दें कि गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में यह मांग काफ़ी लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक सरकारों ने केवल गोवारी समाज को आश्वासन ही दिया है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में गोवारी समाज ने इस मुद्दे को लेकर एकता दिखाने का फैसला लिया था। शहीद दिवस कार्यक्रम के मौके पर सर्वप्रथम शहीद हुई मालाताई नेवारे, जननायक बिरसा मुंडा, गोवारी शहीद स्मारक प्रतीकात्मक आकृति की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया और नागपुर में गोवारी समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में आए पदाधिकारियों ने 23 नवंबर 1994 को नागपुर में घटित घटना को याद किया और गोवारी समाज के भाइयों को बताया कि किस तरह से तत्कालीन सरकार ने जायज अधिकारों की मांग करने पर गोवारी समाज के लोगों पर गोलियां बरसाई थी। वक्ताओं ने कहा कि गोवारी भाइयों की शहादत को समाज कभी नहीं भूल सकता। आज समाज को एकता और संगठन की जरूरत है, लेकिन हम राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से बंधे पड़े हैं, जिस वजह से राजनीतिक दल स्वार्थ साध रहे हैं। गोवारी समाज को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। समाज के युवाओं की मानसिकता को गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। गोवारी समाज का शैक्षणिक स्तर पहले से जरूर सुधरा है, लेकिन अपेक्षाकृत आज भी समाज पंगु बना हुआ है। इसीलिए समाज को आगे आकर सबसे पहले शिक्षा के लिए प्रयास करना होगा और अपनी हक की लड़ाई को जारी रखना होगा, तभी समाज की प्रगति हो पाएगी।